अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बनाएंगे देगी कौरमा बीफ का। इसके लिए हम बीफ लेंगे 2 किलो जी। साफ़ सुथरा गोश्त धो के वॉश करके मैंने इससे पानी ड्रेन कर दिया। अब हम प्याज लेंगे 2 किलो के लिए 3 दरमियाने साइज़ की डलियाँ लेंगे और 4 से 5 बड़े जवे हैं लहसुन के तो, और 3 इंच का टुकड़ा अदरक का लेंगे। अब इन दोनों को छील के ग्राइंड कर लेंगे। चाहे तो आप ग्राइंडर में कर लें, चाहे तो आप इस तरह से हम कूट के, जो फ्रेश लहसुन अदरक मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका फ्रेश का। ये तैयार हो गया है हमारा, मैंने कूट के तैयार कर लिया। आइए प्याज को छीलना शुरू करते हैं। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके फीडबैक देने से हमारा हौसला अफजाई होती है और हमें और भी वीडियोस डालिए और हमारे बेल आइकन को दबाइएगा आप हमारी वीडियोस आप तक पहुंच जाए। जी बस ये हमने सारी प्याज को छील लिया। घर का तैयार हुआ हुआ कौरमा हाइजेनिक, सेहत अफ़ज़ा। अब हम इसको स्लाइस करेंगे, इसके रूट्स निकाल देंगे क्योंकि जायक़ों को ख़राब करता है। सारी प्याज में स्लाइस कर लेंगे। जी देखिए सारी प्याज तैयार हो गई। अब हम कुकर में आज हम बनाएंगे। हम चाहें तो देगची में भी बना सकते हैं, पर टाइम लगेगा उसमें, लेकिन कुकर में ज़्यादा क्विक तैयार। जी वैसे हमने पैन में 2 कप ऑयल डाला और इसमें हमने प्याज डाली और अब हम इसको फ्राई करेंगे। जी हाँ, मीडियम आंच पे हम इसको फ्राई करेंगे, ना बहुत तेज़ आंच रखेंगे ना हल्की रखेंगे। अच्छी तरह फ्राई करके, ये देखिए ऑयल प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है। थोड़ी सी वाइट बाकी है, थोड़ा सा और करेंगे। जी हाँ, ये हमारी फ्राई होगी। अब हम इसको से ऑयल से बाहर निकालेंगे। ये जी हमने इसको ऑयल से बाहर निकाला। चूँकि हम ये कुकर में बना रहे हैं, लिहाजा हमें इसको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। जी ये हमने प्याज निकाल ली है। जी देखिए, अब हम इसमें डालेंगे गोश्त और गोश्त को हम फ्राई करेंगे। जी ये हम गोश्त फ्राई कर रहे हैं। अब हम इसमें कुटा हुआ लहसुन और अदरक डालेंगे। इसका अपना गोश्त का ऑयल निकल गया है, पानी निकल गया है। इसमें लहसुन अदरक डाल के हम इसको फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट तक। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का सा बस कुक हो जाए। जी अब हम 1 से 1.5 कप दही ब्लेंड करेंगे और इसमें हम जी हमने 1.5 कप दही लिया क्योंकि गोश्त की क्वांटिटी ज़्यादा है, 2 किलो गोश्त है। जी हमने ब्लेंड कर लिया दही अच्छी तरह। अब हम इसमें किसी भी अच्छी ब्रांड का कौरमा मसाला पोर करेंगे, कम से कम 6 टेबल स्पून। जी हमने 6 टेबल स्पून लिया है ये।
इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। जब तक हमारा गोश्त फ्राई हो रहा है हल्की आंच पे। बस याद रहे कि हमने गोश्त को ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा इसका पानी निकला। ये देखिए ये बिल्कुल तैयार हो गया, इसका पानी खुश्क हो गया। अब हम इसमें मसाला डालेंगे। किसी भी अच्छी ब्रांड का मसाला ले लें, जो भी आपको पसंद हो। इसमें हमें किसी क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती समझने की कि हम कितनी नमक मिर्च लेना, क्या लेना। ये हमारा एक मेजरमेंट इसका हुआ वो होता है। हम इसमें 3 गिलास पानी डालेंगे। अब हम इसको कुक करेंगे कम से कम 15 मिनट तक। जी हाँ, 15 मिनट के बाद हमने इसको खोल के देखा, चेक भी थोड़ी सी इसमें कसर बाकी है, लिहाजा हम थोड़ा सा और कुक करेंगे। जी बस ये हमारा तैयार हो गया। अब हम इसमें प्याज डालेंगे, जो हमने ग्राइंडर में, जो हमने ब्राउन की हुई प्याज निकाली थी उसको हमने थोड़ा सा ग्राइंडर में बारीक कर लिया था। अब हम इसमें डालेंगे और इसको मसाले को भूनेंगे अच्छी तरह। एक अदरक का 1.5 इंच का पीस हम लेंगे और इसको हम बारीक बारीक स्लाइस कर लेंगे इस तरह। ये है कोकोनट पाउडर है, इसको हम थोड़ा सा पानी में भिगो के रखेंगे 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि फूल जाए। अभी हमारे गोश्त भुनने पे तैयार हो गया, ये देखिए जी। अब हमने इसमें अदरक डाला, जो हमने बारीक बारीक स्लाइस किया था, और ये कोकोनट पाउडर है, इसका हमने पानी पोर कर दिया और हमने इसको छान लिया। और ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून है कोकोनट पाउडर, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना। और हमने 2 टेबल स्पून हमने मसाला जो है वो हमने एक कप रख दिया था। अब हम इस पर स्प्रिंकल करेंगे और इसको थोड़ा सा भूनेंगे। और भूनने के बाद हम इसको, ये हमने डिश आउट किया।